अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस स्टेट में आपको अपनी कंपनी यूएस में रजिस्टर करवानी चाहिए। ये एक बहुत अहम डिसीजन मेकिंग का स्टेप है जिसमें आपने ये चूज़ करना होता है कि आपके लिए कौन सी स्टेट बेहतर है। यूएस में कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपकी जो भी कंपनी रजिस्टर होती है वो किसी स्पेसिफिक स्टेट के साथ होती है। उसमें अगेन आप बिज़नेस पूरे यूएस में भी कर सकते हैं, उस स्टेट में भी कर सकते हैं और ग्लोबली कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, जो डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलती है वो किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के साथ आपको उस कंपनी को रजिस्टर करना होता है। अगेन उसके बाद जब आपको टैक्स आईडी के लिए अप्लाई करना है, वो जो सेंट्रल इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम है या डिपार्टमेंट है उनका, वही आपको वो इशू करता है ईआईएन, जो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको आप कंपनी टैक्स आईडी भी कह सकते हैं, वो इशू करता है। तो वो तो सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है जो आपको टैक्स आईडी इशू करता है, लेकिन जो आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन है वो एक स्पेसिफिक स्टेट के साथ होती है और आपको उसी स्टेट की कंप्लाइंसेस को फॉलो करना है, उसके टैक्स लॉज को, जो वहाँ पे टैक्स रेट हैं, जो भी अदर लेबर लॉज या कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स उस स्टेट की हैं, वो आपकी कंपनी को पूरा करना ज़रूरी होंगी। इसलिए इस चीज़ को अप फ्रंट समझना कि हमें किस स्टेट में अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को हम 3-4 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। 3-4 चीज़ें इसमें होती हैं जिनको आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है, जिससे आपके लिए ये डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। सबसे पहली जो चीज़ हमने देखनी है कि क्या आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी किसी खास स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हो। मिसाल के तौर पे जैसे आईटी कंपनीज़ हैं या स्टार्टअप्स जिसको हम ख़ास तौर पे कह सकते हैं, जिन्होंने फंडिंग रेज़ करनी है, वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड रेज़ करना चाहते हैं या वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उस सूरत में आम तौर पे ये ट्रेंड देखा गया है कि वो कंपनीज़ डेलावेयर में रजिस्टर होती हैं। 95% से ज़्यादा कंपनीज़ डेलावेयर में हैं। तो अगर तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, फंड रेजिंग करना चाह रहे हैं, तो देयर इज़ अ नो ब्रेनर कि आप डेलावेयर में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। अगेन उसमें उसकी लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, एलएलसी होगी या कॉर्पोरेशन होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टेट के डिसीजन में भी ये चीज़ अहम होगी। अगेन सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे कैलिफोर्निया में कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज हैं, चीज़ें, तो अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं तो आपको कैलिफोर्निया भी सूट कर सकता है। और मल्टीपल स्टेट्स में भी कंपनीज़ एडिशनली रजिस्टर हो सकती हैं कि अगर आप किसी एक स्टेट में रजिस्टर करवाते हैं और आपको दूसरी जगह भी ऑफिस बनाना है या वहाँ पे भी आपको लीगल प्रेजेंस शो करनी है स्पेसिफिकली, अगर तो एडिशनल जो रजिस्ट्रेशंस हैं विद फॉरेन एंटिटी, उसको आमतौर पे कहा जाता है कि आपकी किसी दूसरी स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड है और आप उसको एक डिफरेंट स्टेट में भी रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन ये किसी खास रिक्वायरमेंट के तहत होता है। आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं होती आम बिज़नेस में। तो इसलिए अगर को आप किसी ऐसे स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिज़नेस में हैं जिसके लिए आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और आपको उसी स्टेट में कंपनी रजिस्टर करवानी है, उस सूरत में तो डेफिनेटली फिर आपको और चीज़ों पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है एंड यू विल हैव टू गो फॉर दैट स्पेसिफिक स्टेट कि आप उसी स्टेट में अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और वहीं से आप अपने टैक्स आईडी के लिए अप्लाई करेंगे और उसी स्टेट के लॉज को फॉलो करेंगे। दूसरी जो चीज़ है अगेन वो भी आपकी रिक्वायरमेंट से भी उसका ताल्लुक है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपने देखनी होती है कि जिस स्टेट में बिज़नेस करना आसान है। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने ये देखना है कि आपको आसानी कहाँ पे हो सकती है बिज़नेस करने में, जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। आपके बिज़नेस की रजिस्ट्रेशंस हो सकती हैं, दैन उसकी टैक्स कंप्लाइंसेस हो सकती हैं, आपको कोई एडिशनल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो कहाँ पे इजीली बन सकती हैं। अब जैसे बहुत से केसेस में हमने ये देखा है कि लोग कोई ऐसा बिज़नेस करना चाह रहे हैं जिसमें सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है उनको, या उनको प्रोडक्ट्स में डील करना है और सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है, लेकिन वो कोई ऐसी स्टेट चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे सेल टैक्स ज़ीरो है या एग्जाम्प्ट है या सेल टैक्स उस स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस सूरत में वहाँ पे सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जिस स्टेट में सेल टैक्स नहीं है वहाँ डेफिनेटली फिर आपकी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी प्रोसेस नहीं हो सकेगी। तो इसलिए समटाइम लोग जल्दी में कि सेल टैक्स ज़ीरो है उसको प्रोसेस कर लिया, लेकिन बाद में जब उस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पाई। तो इन चीज़ों को भी आपने कंसिडरेशन में रखना है कि जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जिस स्टेट में इजीली पूरी हो सकती हैं, आपने ऐसी स्टेट को चूज़ करना है। इसके अलावा जो चीज़ें कंसिडर करने वाली वो ये है कि जहाँ पे इनिशियल कॉस्ट कम हो, जहाँ पे टैक्स रेट स्टेट लेवल पे कम हो, इन चीज़ों को भी आपने कंसिडर करना है। और थर्ड चीज़, जहाँ पे एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट और वो कम से कम हो, उन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। इनिशियल कॉस्ट से मुराद कि शुरू में जो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्टेट की फ़ीस देंगे, जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी, वो कॉस्ट कहाँ पे कम होगी। डेफिनेटली इन चीज़ों में आप कंपैरिजन करेंगे। कुछ जगहों पे शुरू में कॉस्ट कम है लेकिन एनुअल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। तो इस दोनों को अगर हम बैलेंस एक बना लें तो वो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है कि शुरू में भी मुनासिब कॉस्ट रहे और एनुअल कॉस्ट भी वो आपकी बजट में रहे, जिसको आप इजीली फुलफ़िल कर सकें। इसी तरह टैक्सेशन है, फेडरल इनकम टैक्स जो है वो तो डेफिनेटली हर जगह एप्लीकेबल है। कहीं भी किसी भी स्टेट में आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको अपनी फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न्स कंपनी की वो हर जगह फाइल करनी है, लेकिन स्टेट के जो इनकम टैक्स है वो इन एडिशन टू फेडरल टैक्स रेट्स होते हैं।
तो अगर आप ऐसी स्टेट को चूज़ करते हैं जहाँ पे एक हायर टैक्स रेट है, स्टेट लेवल पे भी इनकम टैक्स रेट्स हायर साइड पे हैं, तो ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा या ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटीज़ जो आपकी बनेंगी वो काफ़ी हायर साइड पे चली जाएंगी, क्योंकि उसमें फेडरल इनकम टैक्स प्लस आपके स्टेट के इनकम टैक्स ऐड होकर आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी सेटल करनी होगी। इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप ऐसी स्टेट्स को ऑप्ट करें जहाँ पे कम से कम फेडरल इनकम टैक्स आपको हर जगह पे करना है, या उसकी कंप्लायंसेस और उसकी फाइलिंग तो आपको हर जगह पे करनी है, लेकिन स्टेट इनकम टैक्स एक एडिशनल सब्जेक्ट है और एक एडिशनल वो वैल्यू होगी जो आपको उस ओवर एंड अबव दैट फेडरल टैक्स आपको पे करनी है और उसकी टैक्स फाइलिंग अलग से करनी है। इसलिए उसको आप अवॉइड कर सकते हैं या उसको आप मिनिमम साइड पर रख सकते हैं। अगर आप ऐसी स्टेट को चूज़ करते हैं जहाँ पे स्टेट लेवल पे इनकम टैक्स नहीं है, तो आपकी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपको सिर्फ फेडरल लेवल पे फाइल करनी है और आपको स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है, जिससे आपकी वो स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न की कॉस्ट वो सेव हो सकती है। इसी तरह अगर प्रॉफिट्स आपके हैं वहाँ पे उस पर आपको टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है, वो भी सिर्फ फेडरल लेवल पे आपको पे करनी पड़ेगी, उसमें भी स्टेट इनकम टैक्स ऐड नहीं होगा। तो इसलिए स्टेट इनकम टैक्स को, कॉस्ट को और एनुअल कॉस्ट को भी, कुछ स्टेट्स में शुरू में कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क, अगर आप 2-3 स्टेट्स को कभी कंपैरिजन करें तो बज़ाहिर ये लगेगा कि इनिशियल कॉस्ट, स्टेट फाइलिंग फ़ीस और चीज़ें वो सेम है, लेकिन समटाइम एनुअल कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इन स्टेट्स की एनुअल कॉस्ट जो है वो कुछ फ्लोरिडा, टेक्सास या इस तरह की स्टेट से कहीं ज़्यादा है। इसलिए इन सारे फैक्टर्स को भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसलिए जब भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि आप यूएस में अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ पे है, जो चीज़ें आपको चाहिए वो कहाँ पे इजीली बन सकती हैं, उस स्टेट में कंपनी रजिस्ट्रेशन की इनिशियल कॉस्ट क्या है, वहाँ पे उसकी एनुअल कॉस्ट क्या होगी, और टैक्स फाइलिंग और लोअर टैक्स रेट वो कहाँ पे, टैक्स बेनिफिट आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगा। इन सारी चीज़ों को जब कंसिडर करते हुए आप अपने स्टेट को फाइनल करेंगे तो वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगी और आपको कहीं पे भी ना कॉस्ट में, ना फाइनेंशियली, ना टैक्स के एतबार से वो बर्डन फील नहीं होगा, बल्कि आपकी जितनी ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही होंगी और आपके बजट में रहते हुए आप इजीली अपने बिजनेस को आगे लेके चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के, हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर नाउ।